हेलो। कुछ लोगों का डिमांड था कि सर कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है कॉम्प्लेक्स मोड में। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो हमको एक बार वो बताइए कि कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है कॉम्प्लेक्स मोड में। तो मैंने बहुत ट्रायल के बाद ये इम्यूलेटर ढूंढ के निकाला है। और इस इम्यूलेटर में मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट आई विल शो यू एग्जैक्टली, बट स्टेप्स आप फॉलो करो। उस हिसाब से आप करोगे तो आपको समझ में आएगा आएगा। ओके, सो पहले मुझे कैलकुलेटर का मोड चेंज करना है। सो मोड में यहाँ पे मुझे कॉम्प्लेक्स मोड लेना है। कॉम्प्लेक्स के आगे 2 लिखा है, तो देखो मेरा कैलकुलेटर भी कॉम्प्लेक्स डिग्री मोड में है। ओके सर, जब आप कॉम्प्लेक्स मोड में डालते हो तो यहाँ पे देखो ये A B C D E F जो लिखा है, ये सारे बटन एक्टिवेट होते हैं, लेकिन इसमें से आप ABC भी यूज कर सकते हो। सो अल्फा ABC यूज करना है। तो बाकी सब नहीं यूज कर सकते, बटन DEF नहीं यूज कर सकते, आपको ABC यूज करना है। तो अभी कॉम्प्लेक्स में कैसे टाइप करना है वो बताता हूँ। पहला फिगर क्या है, 75 प्लस J 1.3। ओके, इसको मैं एज्यूम करता हूँ A। इसको मैंने एज्यूम किया A। J 40 को एज्यूम किया मैंने बी। ओके, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, देखो अल्फा ए इंटू अल्फा बी। मतलब ए में मैं वैल्यू किसकी डालने वाला हूँ, 75 प्लस J 1.3, और बी में क्या वैल्यू डालने वाला हूँ, J 40, ये डालने वाला हूँ। अभी मुझे यहाँ पे डिवाइड बाय करना है। डिवाइड बाय में सेकेंड ब्रैकेट में करना है, ब्रैकेट डालो यहाँ पे, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा ए प्लस अल्फा बी, ये कैलकुलेटर पे डाल दिया। तो अभी मुझे यहाँ पे कैल्क का बटन दबाना है। कैल्क मीन्स कैलकुलेट, इट विल आस्क द वैल्यू ऑफ ए। सो ए का वैल्यू मैंने कितना बताया आपको, 75 प्लस J 1.3। तो इसको कैसे डालना है, देखो 75 प्लस 1.3 आई। जे की जगह पे यहाँ पे आई। जे हम पहले लिखते हैं, आई बाद में लिखते हैं। सो ए का वैल्यू डाल दिया, बाद में वो बी का वैल्यू पूछेगा। बी का वैल्यू कितना है, 40 आई। सो 40 आई, ये डाल दिया। नाउ आई विल प्रेस द बटन ऑफ इक्वल टू। तो देखो आंसर कितना आया, 16.369, मतलब 16.37। और यहाँ पे आगे जाके अगर आप देखोगे, ओके सो यहाँ पे शायद ये सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन वो आंसर कितना है, 30.98। यहाँ पे आपको आंसर नजर आएगा। या अगर आप आगे जाके आंसर देखो, यहाँ पे है 30.98 है आंसर है। तो पहला वाला आंसर आपको मिल गया। लेकिन आपको ये जो आंसर चाहिए वो सपोज पोलर फॉर्म में चाहिए। ओके, इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म, इफ यू वांट दिस आंसर इन द पोलर फॉर्म, अगर आपको पोलर फॉर्म में चाहिए तो इसको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पोलर फॉर्म में करने के लिए मैं फिर से इक्वेशन टाइप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैक नहीं आ रहा है यहाँ पे कर्सर। सो लेट मी टाइप वंस अगेन। सो एसी का बटन दबा दिया, अल्फा ए अल्फा बी, इंटू डालो, नहीं डाला तो भी चलता है। यहाँ पे ब्रैकेट डिनोमिनेटर में अल्फा ए प्लस अल्फा बी। अभी मुझे आंसर किस फॉर्मेट में चाहिए, पोलर फॉर्मेट में चाहिए। तो यू प्रेस द बटन ऑफ शिफ्ट, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मोड में जाओ और यहाँ पे 3 दबाओ। तो आर थीटा, देखो थ्री थ्री पे क्या आ रहा है, आर थीटा आ रहा है। आर मीन्स मैग्नीट्यूड, थीटा मीन्स एंगल। सो यू प्रेस द आर थीटा, तो यहाँ पे आर थीटा आएगा। किसी किसी कैलकुलेटर में ये जो कैल्क दबाने के बाद प्लस के बटन के ऊपर लिखा होता है आर थीटा। इंस्टेड ऑफ टू, आप प्लस के बटन पे देखो, वहां पे आर थीटा लिखा होगा, तो आप वो दबा के लेके सकते हो। सो इफ आई प्रेस द बटन ऑफ इक्वल टू, देखो तो मेरा आंसर मिल गया 34.04, ये मैग्नीट्यूड है। और एंगल कितना है, ये भी चेक करते हैं, एंगल कितना है, 62.15। किसी किसी कैलकुलेटर में एंगल डायरेक्टली यहाँ पे नहीं दिखाता है, तब आपको शिफ्ट करके इक्वल टू का बटन दबाओगे तो आपको एंगल दिखने के लिए मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने कैल्क करके पहले ही वैल्यू डाला था, इसलिए मैंने डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से मेरा वैल्यू वहां पे था, 75 प्लस 1.3 आई, सॉरी 1.3 आई इक्वल टू, और नेक्स्ट जो है वो 40 आई है। बी का वैल्यू जो है वो 40 आई है। ओके, तो देखो आंसर ये आ गया। अगर मुझे अभी सेकंड वाला सॉल्व करके देखना है तो कैसे सॉल्व करके देखना है वो देखते हैं। ओके, सो सिर्फ इसमें कैल्क का बटन दबाओ, ए की वैल्यू चेंज करो, 1.142 प्लस 1.3 आई, ये आपका ए का वैल्यू है। बी का वैल्यू कितना है, J 40 है। सो 40
आई ये डालोगे तो देखो आपका आंसर पोलर फॉर्म में आ रहा है 1.657 और एंगल आ रहा है 50.3 डिग्री। सो ये भी आप इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो लेट मी चेक। फिर से अगर आपको मैं पोलर में आंसर बताता हूँ, रेक्टेंगुलर में आंसर बताता हूँ। ए बी डिवाइडेड बाय इनटू ब्रैकेट अल्फा ए प्लस अल्फा बी, अल्फा ए प्लस अल्फा बी, ये कर दिया। कैल्क करके मैंने पहले से वैल्यू डाला है तो डालने की ज़रूरत नहीं है मुझे। बी का भी वैल्यू मैंने चेक किया है, वहाँ पे नहीं है तो डालो। तो देखो 1.07 और 1.29 ये आंसर है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। होप इस कैलकुलेटर इम्यूलेटर की वजह से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। मैंने कैलकुलेटर के भी ऑपरेशंस आपको यहाँ पे दिखाए हैं। आप सॉल्व करो इसको, कैलकुलेटर का इफेक्टिवली यूज़ करो। देखो शिफ्ट और कॉम्प्लेक्स के बटन के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। अगर आपको पोलर टू रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर टू पोलर चाहिए तो आंसर यहाँ से मिल जाएगा आपको। ओके, होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज करना है। आपको कॉम्प्लेक्स मोड में कैसे डालना है कैलकुलेटर, मोड दबा के दो दबाओ तो कॉम्प्लेक्स मोड में कैलकुलेटर आपका आ जाएगा। और डिग्री भी चेक करो, यहाँ पे डिग्री की रेडियंट चेक करो, आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड में चाहिए। ओके, सो ये ध्यान दे के करो सब लोग, तो आपको समझ में आएगा। होप यू गॉट द idea how to solve this directly on the calculator। अगर किसी को डायरेक्ट करके देखना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। हाँ, मैंने ऐसा नहीं कि a प्लस बी, ए इंटू बी ए करके ही करना है। सो देखो 75 प्लस 1.3 आई, ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन, इंटू 40 आई, ओके, डिवाइडेड बाय, फिर से डिनोमिनेटर में 75 प्लस 1.3 आई, उसके साथ प्लस 40 आई। ये डायरेक्टली भी आप कर सकते हो यहाँ पे, ये करके भी आपको आंसर्स, ओके, ये करके भी आपको आंसर्स डायरेक्टली उस फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, सो आपका आपका चॉइस है आपको कैसे करना है। थैंक यू।